हर दिन, हर पल, तुम्हारा माइंड बिना रुके डिसीजंस ले रहा है, कभी कॉन्शियसली, कभी कंप्लीटली अनकॉन्शियसली। क्या तुमने कभी गौर किया है कि क्यों तुम अचानक किसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, किसी इंसान की बात तुरंत मान लेते हो, या किसी ऑफर को ना नहीं कह पाते? ये सब कोई मैजिक नहीं, बल्कि पर्सुएजन की डीप साइकोलॉजी का कमाल है, जो बिना तुम्हारी परमिशन के भी तुम्हारी सोच, फीलिंग्स और चॉइसेस को सटली गाइड करती रहती है। जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास वो नजर आ जाए जो इन इनविजिबल स्ट्रिंग्स को देख सके। अगर तुम समझ सको कि कब तुम किसी ब्रांड के फ्री सैंपल, किसी दोस्त के फेवर या किसी लिमिटेड टाइम ऑफर के जाल में फंस रहे हो, तो कितना पावरफुल फील होगा ना। हम सब इन्फ्लुएंस के शिकार होते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के इस वीडियो के जरिए जानेंगे रेसिप्रोसिटी से लेकर स्कैरसिटी तक, कमिटमेंट से लेकर सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी और यूनिटी तक। ये सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हमारी सोच पर इतना सटल असर डालते हैं कि हम सोचते हैं ये मेरा डिसीजन है, जबकि असल में माइंड के अंदर हिडन ट्रिगर्स क्वाइटली अपना काम कर चुके होते हैं। यही तो है ह्यूमन माइंड का सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। हम जितना रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही इरैशनल डिसीजंस में फंस जाते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम इन टेक्निक्स को पहचानना, डीकोड करना और कॉन्शियसली यूज करना सीख जाओ, सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जेन्युइनली मदद करने, इंस्पिरेशन देने और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए। यही नॉलेज तुम्हें मैनिपुलेशन से ऊपर उठाकर एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएगी। और यही इस वीडियो का असली प्रॉमिस है। सिर्फ सीखना नहीं कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, बल्कि ये भी समझना कि इसे वाइजली और एथिकली कैसे यूज किया जाए, ताकि तुम अपनी जिंदगी के सिर्फ फॉलोअर न रहकर क्रिएटर बन सको। सोचो जरा, इंसानी माइंड कितना इंटरेस्टिंग है कि हम अक्सर जानते हुए भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और ये इन्फ्लुएंस कोई अचानक नहीं होता, बल्कि डीप साइकोलॉजिकल ट्रिगर से एक्टिवेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की। मतलब जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो हमें भी नेचुरली लगता है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, डीपली ह्यूमन नेचर में बिल्ट इन है। जैसे किसी ने तुम्हारे लिए छोटा सा फेवर किया या कोई फ्री सैंपल दिया, तो तुम्हारे माइंड में एक हल्का प्रेशर बन जाता है कि अब तुम्हें भी बदले में कुछ करना चाहिए। यही वजह है कि बड़े ब्रांड्स फ्री गिफ्ट्स या ट्रायल ऑफर करते हैं, ताकि तुम्हारे मन में ग्रैटिट्यूड की सटल फीलिंग से बाय करने की इच्छा जागे। और ये सिर्फ बिजनेस नहीं, डेली लाइफ में भी होता है। अगर कोई दोस्त तुम्हारी मदद करता है, तो तुम्हारे अंदर भी अर्ज आती है कि तुम भी उसकी हेल्प करो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली। अब आते हैं स्कैरसिटी पर। जब कोई चीज लिमिटेड होती है या उसकी कमी दिखती है, तो अचानक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे फ्लैश सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर या सिर्फ लास्ट सीट्स लेफ्ट सुनकर हमारे माइंड में फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेट हो जाता है। ये फियर इतना पावरफुल होता है कि हम सोच समझकर भी इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्कैरसिटी सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी में भी काम करता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी रेयर दिखती है, तो हम उसे पाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, भले ही लॉजिकली उतनी जरूरी न हो। यही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मार्केटर्स ब्रिलियंटली यूज करते हैं। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी भी माइंड की बहुत पावरफुल नीड है। जब हम कोई छोटा सा कमिटमेंट ले लेते हैं, तो बाद में उसी डायरेक्शन में कंसिस्टेंट बने रहना चाहते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन की एक डीप रूटेड नीड है कि हम अपने वर्ड्स और एक्शंस को कंसिस्टेंट रखें, ताकि खुद की नजरों में ईमानदार दिखें। जैसे तुमने पब्लिकली कह दिया कि मैं डेली वर्कआउट करूंगा, तो उस स्टेटमेंट के बाद तुम्हें इनर पुश फील होता है कि तुम सच में वर्कआउट करो। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कई कैंपेन्स, सेल्स स्क्रिप्ट्स और इवन रिलेशनशिप बिल्डिंग में किया जाता है। छोटे कमिटमेंट्स से शुरू करा के धीरे धीरे बड़े डिसीजंस की तरफ ले जाना। सोशल प्रूफ भी माइंड को इन्फ्लुएंस करने का सबसे कॉमन तरीका है। जब हम देखते हैं कि कई लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी लगने लगता है कि वो चीज वैल्यूएबल है। यही वजह है कि रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और लाइक्स हमारे डिसीजंस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर 10 लाख लोगों ने खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, चाहे हमने खुद कभी वो चीज न देखी हो। ये प्रिंसिपल इतना डीप है कि हम अनजान लोगों की भी चॉइसेस को फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ इस बिलीफ पर कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते।
लाइकिंग यानी अफेक्शन भी इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा हथियार है। हम उन लोगों की बातों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और लाइकिंग सिर्फ लुक्स पर नहीं डिपेंड करती। किसी का फ्रेंडली होना, सेंस ऑफ ह्यूमर या सिमिलैरिटी भी लाइकिंग बिल्ड करता है। इसी वजह से सेल्स पीपल कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारे जैसे दिखें, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करें, ताकि एक इंस्टेंट कनेक्शन बने और तुम पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइकिंग सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहती, प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स पर भी लागू होती है। अगर कोई ब्रांड तुम्हारे इमोशंस को टच करता है तो तुम उससे अनकॉन्शियसली कनेक्टेड फील करते हो। अथॉरिटी भी हमारे डिसीजंस पर बहुत पावरफुल असर डालती है। जब कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी फिगर कुछ कहता है तो हम उसका वर्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या इवन सेलिब्रिटीज, जब ये लोग कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट या ट्रस्ट पैदा होता है, जो लॉजिकल एनालिसिस से ज्यादा फास्ट काम करता है। यही वजह है कि एड्स में ऑफन व्हाइट कोट पहनकर एक्टर्स आते हैं, ताकि वो माइंड में अथॉरिटी का सिग्नल ट्रिगर करें। एक और फैसिनेटिंग चीज है यूनिटी। जब हमें लगता है कि कोई इंसान या ब्रांड हमारी तरह है, हमारे जैसे वैल्यूज, कल्चर या बैकग्राउंड से आता है, तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेमनेस इतना पावरफुल है कि हम लॉजिकली कमजोर प्रोडक्ट या आइडिया को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी कम्युनिटी से जुड़ा लगता है। माइंड के अंदर पर्सुएजन की ये साइकोलॉजी सिर्फ सेलिंग या मार्केटिंग के लिए नहीं, डेली कॉन्वर्जेशंस और रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। जब हम किसी से इन्फ्लुएंस होना शुरू करते हैं तो एक्चुअली हम अपने बिलीव्स, वैल्यूज और इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि एक ही मैसेज अलग अलग लोगों पर अलग असर करता है, बेस्ड ऑन उनकी पर्सनल हिस्ट्री और माइंडसेट। अब बात करते हैं डिफेंस की। खुद को अननेसेसरी इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जब भी कोई तुम पर फेवर करके, टाइम लिमिट दिखाकर या सोशल प्रूफ दिखाकर प्रेशर क्रिएट करे, तो पॉज लेना सीखो। पॉज तुम्हें एक सेकंड देता है क्रिटिकली सोचने का कि क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड फील कर रहा हूँ। इसी पॉज से तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए इन सटल पर्सुएजन टेक्निक्स को, जैसे जब कोई बार बार तुम्हें स्मॉल येस कहने पर मजबूर करे, ताकि आखिर में बड़ा येस निकलवाया जा सके। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। जैसे ही तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे, तुम्हारे पास चॉइस होगी रेजिस्ट करने की। ये प्रिंसिपल्स खुद के लिए भी पॉजिटिवली यूज किए जा सकते हैं। जैसे अगर तुम किसी को जेन्युइनली गाइड करना चाहते हो तो उनके लिए रोल मॉडल बनो, अथॉरिटी बिल्ड करो अपने एक्शंस और नॉलेज से। कोई भी सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता, लोग एक्शंस देखते हैं। अगर तुम खुद कंसिस्टेंटली वही करते हो जो कहते हो, तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ता है। लाइकिंग और सिमिलैरिटी से भी तुम नेचुरली कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी और एम्पैथी लाकर तुम दूसरों का ट्रस्ट जीत सकते हो, और ट्रस्ट से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं होता। रिमेंबर, इन्फ्लुएंस सिर्फ ट्रिक नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम जेन्युइनली किसी की लाइफ बेटर करने के लिए इन्फ्लुएंस यूज करते हो, तब वो मैनिपुलेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन सिखाती है कि माइंड कैसे काम करता है, क्यों हम ऑटोमेटिक डिसीजंस लेते हैं, और कैसे उस ऑटोमेटिसिटी को थोड़ी अवेयरनेस से कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा सकता है। और यही नॉलेज लाइफ के हर फील्ड में पावरफुल साबित होती है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स। एंड में समझो कि इन्फ्लुएंस हर जगह है। तुम चाहो या न चाहो, वो तुम्हें डेली लाइफ में अफेक्ट करता है। क्वेश्चन ये नहीं कि तुम इन्फ्लुएंस्ड हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम अवेयर हो या नहीं। अवेयरनेस से ही तुम अपनी चॉइस वापस ले सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कब किसी सजेशन को एक्सेप्ट करना है और कब रेजिस्ट करना है। यही अवेयरनेस तुम्हें सिर्फ फॉलोअर से क्रिएटर बना देती है, अपनी डिसीजंस, बिलीव्स और अल्टीमेटली अपनी लाइफ के क्रिएटर। और यही सबसे ऑथेंटिक पावर है, अपने माइंड और चॉइसेस के ऊपर खुद का इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, तो अब जब भी कोई तुम्हें फ्री गिफ्ट देकर, अर्जेंट ऑफर दिखाकर या सब लोग कर रहे हैं कहकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, रुक कर एक सेकंड सोचो, क्या ये सच में मेरी चॉइस है या मैं बस रिएक्ट कर रहा हूँ? यही छोटा पॉज, यही अवेयरनेस तुम्हें मैनिपुलेशन से बचा सकता है और तुम्हारी पावर वापस तुम्हारे हाथ में दे सकता है। माइंड की साइकोलॉजी को समझकर तुम सिर्फ दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचते नहीं हो, बल्कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और इंटेंशन से दूसरों की मदद करने का जरिया भी बन सकते हो।
जब तुम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी लाते हो तो नेचुरली एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करते हो जो टेम्पररी ट्रिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेशन से अलग करता है और उसे इंस्पिरेशन में बदल देता है। याद रखो, पर्सुएजन हर जगह है, चाहो या न चाहो वो तुम्हें टच करता ही है। फर्क बस इतना है कि क्या तुम उसे ब्लाइंड फोल्डेड एक्सेप्ट करोगे या ओपन आइज के साथ कॉन्शियसली चूज करोगे। अवेयरनेस से ही तुम अपनी कहानी के राइटर बन सकते हो, अपनी चॉइसेस के क्रिएटर बन सकते हो और सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ के लीडर बन सकते हो। और यही सबसे ऑथेंटिक और सस्टेनेबल पावर है, अपने माइंड को समझकर अपने डिसीजंस को खुद गाइड करना। तभी इन्फ्लुएंस सिर्फ बाहर से आने वाला फोर्स नहीं रहता, बल्कि अंदर से पैदा होने वाली लाइट बन जाता है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए भी रास्ता रोशन कर सकती है जो तुम्हारे टच में आता है। तो चलो, माइंड की साइकोलॉजी को समझो, उसे अपने फेवर में यूज करो और इन्फ्लुएंस को सिर्फ दुनिया से लेने का नहीं बल्कि दुनिया को देने का जरिया बना दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।